नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर के कि हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे आगे जो है एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के प्रिपेयर होना है, बेहतरीन तैयारी बना के रखना है। इस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। विस्तृत वीडियो रहेगा, लॉन्ग रहेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, किस प्रकार से मैंने कोचिंग में पढ़ाया है साथियों को और किस तरीके से कंटेंट जो है डिलीवर कराया है, आज उस पर कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं टॉपिक बाय टॉपिक बात करूंगा कि अब हमारा जो है पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, हमें चयन की परीक्षा की तैयारी करनी है। चयन परीक्षा के लिए आपके पास 1.5 महीने का समय है, 1.5 से 2 महीने समझ लीजिए। मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत जल्द इसका विज्ञापन जारी होने वाला, नोटिफिकेशन आएगा, आपको सारी चीज़ की जो है क्लियरिटी हो जाएगी, कितनी वैकेंसी, सारा सब कुछ। आज मैं बात करने वाला हूँ बुक को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रीट के लिए, ठीक है, एमपी टेट और रीट। दोस्तों, रीट सबसे पहली बात तो बता दूं, रीट यूपी टेट सी टेट आपको एनसीईआरटी पैटर्न और सेट स्टेट पैटर्न दोनों फॉलो करना है। यानी एनसीईआरटी भी पढ़ना है और हमारे जो स्टेट्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस वो भी पढ़ना है। तो मैं अभी तक अपना एनालिसिस बता दूं, राजस्थान में जो टीचर की क्वालिटी है वैसा भारत के किसी राज्य में नहीं है। क्योंकि मैं तारीफ नहीं करूंगा, भले मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ठीक है, लेकिन राजस्थान के टीचरों की इसलिए तारीफ करूंगा कि उनके पास जो कंटेंट होता है, और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या भी राजस्थान में है, ठीक है। तो वहाँ का कंटेंट मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत हेल्प मिलती है। दोस्तों, मैं देखो किसी बुक का प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी इस तैयारी में एक मदद मिले उस हिसाब से मेरे पास कुछ बुकें रखी हैं, मैं उनको आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक दोस्तों एक रीट की है, ठीक है, आरबीटी की रीट की शिक्षण विधियाँ की है। ये किताब में दोस्तों मेरी जो शिक्षण विधियाँ थी वो सारी क्लियर हो गई थी और मैंने बच्चों को ये कंटेंट डिलीवर किया है क्लासेस के। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था सिलेबस को लेकर के कि वर्ग 3 का जो सिलेबस है वो बदलाव होगा। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा, लेकिन जो सिलेबस अभी है वो तो रहेगा। कुछ टॉपिक्स जुड़ने वाले, कुछ टॉपिक्स हटने वाले हैं। अब वो टॉपिक कौन से हैं ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आफ्टर नोटिफिकेशन तब आपको भी पता हो जाएगा और मुझे भी पता हो जाएगा। बट सिलेबस बदलाव होगा और पेपर होगा 100 नंबर का, 150 नंबर का पेपर नहीं होगा। जो 30 मार्क्स से आता था वो अब 20 मार्क्स का आएगा। तो देखिए, गणित के लिए मैंने बताया, पैडागोजी के लिए यहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक सारे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पैडागोजी की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ की पैडागोजी, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, गणित की महत्ता, गणित भाषा के सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक विधियाँ, मूल्यांकन शिक्षण विधियाँ, ठीक है, गणित की शिक्षण विधियाँ, गणित में नैदानिक व उपचारात्मक शिक्षण, एनसीएफ 2005, ये सारी चीज़ जो है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। ये आपको मैंने बताया संस्कृत के लिए, गणित के लिए। अब गणित का सर क्वेश्चंस वाला कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये मैंने पैडागोजी कंटेंट बताया। देखिए दोस्तों, गणित के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं एक टीचर का नाम बता रहा हूँ जिनसे आप जो कुछ पढ़ सकते हो। हालांकि वो काफ़ी हाई लेवल का पढ़ाते हैं, मोहित गोयल नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे। इतनी लाजवाब ट्रिक बताते हैं, इतना लाजवाब क्वेश्चंस वो कराते हैं, ठीक है। डीएस कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, एलडी मेथड, लास्ट टू डिजिट मेथड, ठीक है, इस प्रकार की मेथड से वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज इतना प्यारा बताएंगे, इतना प्यारा कि आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अगर 2 टॉपिक में अगर आप सीख गए तो लगभग गणित आप कर लोगे। 15 नंबर की गणित आनी है, ठीक है, वर्ग 3 में चयन परीक्षा में, वो आसानी से वहां से कर लोगे। तो गणित का कंप्लीट बता दिया मैंने, मोहित गोयल सर यूट्यूब पे देखिएगा। दूसरा मैंने पैडागोजी के लिए कंटेंट बताया, आप भी और कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण के लिए एक रीट के टीचर हैं मुकेश पंचोली सर, वो भी लाजवाब पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको पर्यावरण की लूसेंट फॉलो करना, लूसेंट के जो टॉपिक्स दिए हैं लूसेंट में वो देखना। और एक यूपी टेट का एक कंटेंट मेरे पास, पुरानी बुक है, थोड़ा सा है ना ब्रेक हो गई है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारे टॉपिक्स थे और बहुत सारे, हालांकि चीज़ें क्या है, ये राजस्थान से ना तो काफ़ी कुछ जीके जी से राजस्थान का मिलता है। तो आपको उस पोर्सन को क्या करना है, इग्नोर करना है, उस टॉपिक को छोड़ करके राजस्थान जीके का बाकी आप कर सकते हो। तो मुकेश मंचोली सर से पढ़ सकते हैं। दूसरा लूसेंट की आपको बुक करनी पर्यावरण की, तो ये आप नोट करते चलना कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है। तीसरी बात बताने वाला दोस्तों आपको मैं बाल विकास के लिए, तो बाल विकास को बेसिक से समझना तो उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस जोधपुर के एक अंकित अवस्थी सर हैं, अंकित सर हैं, अवस्थी तो नहीं लिखते वो सरनेम, कुछ और लिखते हैं, अंकित सर, साइकोलॉजी बाय अंकित सर अगर यूट्यूब पर डालोगे तो संवेग क्या है, ठीक है,
स्मृति क्या है, मेमोरी, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो। और नहीं तो फिर अगर आपको बुक से पढ़ना तो एक अवनी प्रकाशन की बुक है दोस्तों, ये मेरे पास अवनी प्रकाशन की बहुत ही शानदार साइकोलॉजी बुक है। एक एक फैक्ट दोस्तों क्या ही बोलूँ मैं, मजा ही जाएगा आप लोगों को पढ़ करके। ये अवनी प्रकाशन की बुक है, बहुत ही शानदार साइकोलॉजिक बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं। धीर सिंह धाबी यूट्यूब चैनल भी उनका, धीर सिंह धाबी सर, उनकी बुक बनाई गई है, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझाए हैं। तो अंकित सर उत्कर्ष वाले और एक धीर सिंह धाबी सर, बहुत प्यारा पढ़ाए साइकोलॉजी, ये दोनों साइकोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पर्यावरण की शिक्षण विधियों के लिए एक प्रतियोगिता हेराल्ड की बुक आती है, यहाँ से आप जो है प्रतियोगिता हेराल्ड से आप जो है ये कवर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया पर्यावरण के लिए लुसेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के लिए आपको जो है हिंदी जो है लुसेंट की हिंदी फॉलो करना है। और एक सर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी उत्कर्ष में पढ़ाते थे, शायद तक मुझे लग रहा है क्या तो नाम है, विवेक या कुछ सर हैं, बहुत प्यारा पढ़ाए थे। और एक सुमन लता यादव मैडम हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा पढ़ाए। लेकिन आपको लुसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, हिंदी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लुसेंट कर लीजिए, मतलब आपका काम हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूंगा बाल विकास की हो गई। इंग्लिश वाले साथी जो है, इंग्लिश के एक सर हैं, ठीक है, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों का नाम क्लियर कर दूंगा, वो इंग्लिश वाले कवर कर लेना। ठीक है, संस्कृत के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया। संस्कृत के लिए आप एक यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे, डॉक्टर लोकेश शर्मा साफल्यम कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, बहुत प्यारा शानदार दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ कि उनके अलावा संस्कृत कोई बेहतरीन ढंग से समझा नहीं सकता, इतना प्यारा पढ़ाते हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मैं सबको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको बहुत मदद आएगा, आप लिख के रख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। पर्यावरण रीड के लिए मुकेश पंचोली, रीड संस्कृत के लिए आपको बता दिया डॉक्टर लोकेश शर्मा, वहाँ से अपन को टॉपिक्स पढ़ना है, एमपी टेट फॉलो करना, सारी चीज़ ओके हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के लिए सुमन लता यादव मैडम और एक चौधरी सर हैं उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के, वो देख लीजिएगा। ठीक है, गणित के लिए आरबीटी प्रकाशन की बुक ले लीजिएगा, पेडागोजी मैंने बता ही दिया। बाल विकास के लिए मैंने आपको धीर सिंह ढाबई का नाम बता दिया, अंकित सर भी बता दिया। ठीक है, यहाँ से आप सारी चीज़ फॉलो अप ले सकते हैं। अब ऐसे साथी जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और वो प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं दोस्तों, किरण इंस्टीट्यूट कैरियर एक्सेलेंस करके बुक है, यहाँ पे एकदम प्रैक्टिस सेट है, एस्टेट सीटेट जितने राज्यों में सारे एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप की एमसीक्यू, तो वो संस्कृत की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। सीडीपी बाल विकास एग्जाम अग्रवाल कार्ड की, ये भी पूरी एमसीक्यू बेस, बहुत सारे हर टॉपिक से बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस दिए हैं। तो बाल विकास की अगर आपको रिवीजन तैयारी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, हिंदी लुसेंट में आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। संस्कृत की लुसेंट भी आती है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट आपके बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। पर्यावरण में थोड़ा सा गंभीरता अपनानी पड़ेगी, थोड़ा सा करंट देखना पड़ेगा, स्टैटिक जीके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण का क्रेज कितना है और उसका एरिया कितना आप लोगों को मालूम विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछा जाता है। जैसे अंतरिक्ष है, ठीक है, अंतरिक्ष है साइंस एंड टेक के अंतर्गत, ठीक है, करंट अफेयर है, स्टैटिक्स है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी की सारी चीज़ ये आप लोग करिएगा। एनवायरनमेंट सबसे बड़ा यहाँ पर रोल जो होगा एनवायरनमेंट का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा। मैंने तो अपने अलग से स्पेशली सेपरेट नोट्स बना रखे हैं, जो कि मैं कोचिंग में भी डिलीवर कराता रहता हूँ, जैसे जुंग का वर्गीकरण क्या है, ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, संप्रत्यय क्या होता है, अधिगम स्तर, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है, कहाँ से किस भाषा से, लैटिन वर्ड से, इस तरीके से मैंने बहुत अच्छी मैंने ये नोटिस बनाया। देखो नोट भी करके बनाया, सारी चीज़ मैंने नोटिस के रूप में तैयार करके रखा है। तो ये बहुत प्यारे नोट्स हैं, आप भी जो है जरूर नोट्स बनाएं। ये मैंने बाल विकास के नोट्स दिखाया, मेरे हिंदी के नोट्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाए थे, जो कि क्योंकि मैं खुद क्लासेस देता हूँ, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, वहाँ से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, और मैं लगातार अपडेट्स देते रहूँगा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।